जय श्री खाटू श्याम। द वॉइस मास्टरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं खाटू श्याम बाबा की एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपका मन गदगद हो जाएगा। भीम के पौत्र का नाम बर्बरिक था। बर्बरिक ने घोर तपस्या की थी, जिसके आशीर्वाद स्वरूप बर्बरिक को 3 चमत्कारी बाण प्राप्त हुए। इसी कारणवश बर्बरिक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान की कृपा से बर्बरिक को एक दिव्य धनुष प्राप्त हुआ था, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम थे। जब कौरवों पांडवों का युद्ध होने की सूचना बर्बरिक को मिली, तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया। बर्बरिक ने अपनी मां मौरवी का आशीर्वाद लिया और युद्ध में हारते हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। इसी वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह बात प्रसिद्ध हुई। महाभारत की कथा के अनुसार बर्बरिक का सिर राजस्थान के सीकर में दबाया गया था। जब बर्बरिक जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, जो बर्बरिक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर लड़ने जा रहे हैं। भला कोई 3 बाण से युद्ध कैसे लड़ सकता है? बर्बरिक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है, और इसके बाद भी वह तीर नष्ट न होकर वापस उनके तरकश में आ जाएगा। ब्राह्मण ने बर्बरिक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाए। बर्बरिक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया और उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को भेद दिया, और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने श्री कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। असल में कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा दिया था। बर्बरिक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बर्बरिक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो ये आपके पैर को भी भेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरिक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बर्बरिक, किस पक्ष की तरफ से युद्ध करोगे? बर्बरिक बोले कि वो तो बस अपने वचन के अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण ये सुनकर विचार मगन हो गए, क्योंकि बर्बरिक के इस वचन के बारे में कौरव भी जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसकी वजह से बर्बरिक कौरवों की तरफ से युद्ध करेंगे। अगर बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके 3 चमत्कारी बाण पांडवों का विनाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरिक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरिक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बर्बरिक से कहा कि उसे दान में बर्बरिक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की बात सुनकर बर्बरिक समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बर्बरिक ने प्रार्थना की, वो वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य देंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हों। भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरिक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अपनी आँखों से युद्ध देखूं। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इस इच्छा को पूरी करने का आशीर्वाद दिया। बर्बरिक ने अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरिक युद्ध का दृश्य देख सके। और श्री कृष्ण ने कहा, मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे श्याम नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। कलयुग में आप कृष्ण
कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो प्रेम से बोलो खाटू श्याम बाबा की जय।